तो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। इस वीडियो में हम लोग मुगल और दिल्ली से रिलेटेड जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के क्वेश्चन आ रहे हैं उसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि द ताजमहल रिवर फ्रंट गार्डन लेआउट रिफ्लेक्ट्स विच पर्सियन ट्रेडिशन। ताजमहल के रिवर फ्रंट गार्डन का लेआउट किस फारसी परंपरा को दिखाता है? तो आप कहेंगे चार बाग रिवर फ्रंट वेरिएंट्स। ताजमहल के रिवर फ्रंट गार्डन का लेआउट चार बाग की फारसी परंपरा को दिखाता है, जिसका मतलब है चार गार्डन। लाल किले की नहर ए बहिश्त किससे जुड़ी है? नहर ए बहिश्त वाटर चैनल इन रेड फोर्ट इज लिंक्ड टू किससे जुड़ा हुआ है? तो ये शाहजहां से जुड़ा हुआ है। अब यहां पर ध्यान से समझेंगे कि लाल किले में नहर ए बहिश्त, जिसे हम स्वर्ग की धारा कहते हैं, तो ये पानी का एक चैनल है जो शाही प्राइवेट अपार्टमेंट और यमुना नदी से जुड़ा हुआ है। इसे शाहजहां ने रंग महल और मुमताज महल जैसे मंडपों के बीच से बहने के लिए डिजाइन किया था, ताकि महल को ठंडा रखा जा सके। और यह यमुना से निकलती है और शाही बुर्ज में एक हाइड्रोलिक सिस्टम से ऊपर उठती है। तो इसको किसने बनाया? शाहजहां ने। नेक्स्ट है बुलंद दरवाजा रिप्रेजेंट्स विच तैमूर एलिमेंट। बुलंद दरवाजा किस तैमूरी तत्व से प्रेरित है? किससे प्रेरित है? तो आप कहेंगे विशाल मेहराबी द्वार से। बुलंद दरवाजा तैमूरी वास्तुकला के पिस्ताक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। पिस्ताक एक विशाल आयताकार ढांचा होता है जिसमें एक गहरा मेहराबी प्रवेश द्वार बना होता है, जो मध्य एशियाई और तैमूरी स्मारकों की एक प्रमुख विशेषता है। दिल्ली सल्तनत से पहले भारतीय वास्तुकला मुख्यतः किस तकनीक पर आधारित थी? किस तकनीक पर यह आधारित थी? तो आप क्या कहेंगे? ट्राइबिएट बीम लिंटेल। ओके, ट्राइबिएट बीम स्तंभ। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी और उससे पहले भारतीय वास्तुकला मुख्य रूप से ट्राइबिएट या सहतीर बीम स्तंभ तकनीक पर आधारित थी। निसात बाग श्रीनगर में है ये, इसका निर्माण किसने करवाया? निसात बाग का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो आप कहेंगे आसिफ खान ने करवाया था। श्रीनगर में निसात बाग को 1633 में मुगल महारानी नूरजहां के जो बड़े भाई थे, जिनका नाम है आसिफ खान, उन्होंने ही डिजाइन करवाया और इसे बनवाया था। तो आपसे पूछ भी सकता है कि जो ये आसिफ खान है वो कौन थे? तो ये नूरजहां के बड़े भाई थे, उन्होंने ही डिजाइन इसे किया और बनवाया था। डल झील के पूर्वी किनारे पर जबरवान पहाड़ों के पीछे बना यह 12 टेरेस वाला गार्डन कश्मीर घाटी का दूसरा सबसे बड़ा मुगल गार्डन है। तो ये कश्मीर घाटी का दूसरा सबसे बड़ा मुगल गार्डन है, ध्यान रखना है। चश्मा ए शाही बाग का निर्माण किसने करवाया? चश्मा ए शाही बाग का निर्माण जो है वो किसने करवाया है? तो याद रखना है अली मर्दान खान ने करवाया है। श्रीनगर में ये भी है। श्रीनगर में चश्मा ए शाही गार्डन 1632 में कश्मीर के मुगल गवर्नर अली मर्दन खान ने बनवाया था। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने सबसे बड़े बेटे दारा सिको को तोहफे के तौर पर बनवाया था। पिंजौर गार्डन ये किसने बनवाया? पिंजौर गार्डन ये किसने बनवाया? तो आप कहेंगे फिदई खान ने बनवाया इसे। ओके, पिंजौर गार्डन 17वीं सदी में नवाब फिदाई खान ने बनवाया था, जो मुगल बादशाह औरंगजेब के फॉस्टर ब्रदर और एक मशहूर आर्किटेक्ट थे। अब ये फॉस्टर ब्रदर क्या होता है? तो जो खून का सगा भाई नहीं होता है लेकिन एक ही परिवार में पला पोसा जाता है, उसे हम कहते हैं फॉस्टर ब्रदर। तो जो मुगल बादशाह जो औरंगजेब थे, उनके ये फॉस्टर ब्रदर थे और ये एक मशहूर आर्किटेक्ट भी थे। तो पिंजौर गार्डन किसने बनवाया? तो यही फिदई खान ने बनवाया था। अकबर का ख्वाबगाह कहाँ स्थित है? ख्वाबगाह ड्रीम पैलेस इसे कहते हैं, अकबर का ड्रीम पैलेस। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है।
बादशाह अकबर का ख्वाबगाह सपनों का महल भारत के उत्तर प्रदेश में आगरा के पास फतेहपुर सीकरी किला परिसर में स्थित है। पटना की पत्थर मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? पटना में है ये पत्थर मस्जिद और इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो आप कहेंगे परवेज शाह ने करवाया था। ओके, ध्यान रखना है, परवेज शाह। बिहार के पटना में पत्थर मस्जिद का निर्माण 1621 में मुगल सम्राट जहांगीर के बेटे राजकुमार परवेज शाह, जिन्हें परवीज मिर्जा के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने ही करवाया था। है ना? तो आप देख रहे हैं ना, आपके लिए कितना डीप डीप लेवल का क्वेश्चन ला रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। तो इसको याद रखना है कि जहांगीर के बेटे राजकुमार परवेज शाह, उन्होंने करवाया था पत्थर मस्जिद। बादशाही मस्जिद ये लाहौर में है और इसका निर्माण किसने करवाया? बादशाही मस्जिद का, तो राइट आंसर होगा औरंगजेब। लाहौर में बादशाही मस्जिद छठे मुगल बादशाह औरंगजेब ने बनवाई थी। इसे 1671 में बनवाया गया था और 1673 में पूरा किया गया था। यह शाही ताकत और धार्मिक भक्ति की एक बड़ी निशानी है, जिसमें शानदार लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको ये सब चीजों का इस्तेमाल किया गया था। तो ध्यान रखना है कि औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। द डिजाइन ऑफ बीबी का मकबरा, औरंगाबाद में है ये, इज क्रेडिटेड टू। बीबी का मकबरा का डिजाइन किसने तैयार किया था? यहां पूछा गया है कि जो बीबी का मकबरा है ना, उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो आप क्या कहेंगे? अता उल्ला कहेंगे। ठीक है, अता उल्ला। तो औरंगाबाद में बीबी का मकबरा के डिजाइन का क्रेडिट जो है वो आर्किटेक्ट अता उल्ला को जाता है, जो ताजमहल के मुख्य डिजाइनर उस्ताद अहमद लाहौरी के बेटे थे। तो ये ध्यान रखना है कि जो ताजमहल का जो डिजाइन जिसने किया था, जो मेन डिजाइनर था, उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, उसी का ये बेटा था अता उल्ला। इस स्मारक का निर्माण बादशाह औरंगजेब के बेटे प्रिंस आजम शाह ने करवाया था और इसे 1668 और 1669 के बीच बनाया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है। किला ए कुहाना मस्जिद किसने बनवाई? किला ए कुहाना मस्जिद जो है ये किसने बनवाया है? तो इसका राइट आंसर होगा शेर शाह सूरी। दिल्ली के पुराने किले में मौजूद किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी ने 1541 में करवाया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, 1541 में इसका निर्माण हुआ था। हौज ए खास का निर्माण मूल रूप से किसने करवाया? हौज खास दिल्ली में है। हौज खास टैंक वाज ओरिजिनली बिल्ट बाय, राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। हौज खास टैंक, जिसे पहले हौज ए अलाई के नाम से जाना जाता था, इसका निर्माण 14वीं सदी की शुरुआत में खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अकबरी महल किस किले में स्थित है? अकबरी महल इज लोकेटेड इन विच फोर्ट? किस फोर्ट में है ये? तो आप कहेंगे आगरा फोर्ट, आगरा किले में है। अकबरी महल भारत के उत्तर प्रदेश में आगरा किले, जिसे लाल किला भी कहा जाता है, उसके अंदर है। नेक्स्ट है आगरा किले के खास महल और शीश महल किसने बनवाए? खास महल और शीश महल ये किसने बनवाए हैं? तो आप कहेंगे शाहजहां ने बनवाया है। कुतुब मीनार की ऊपरी दो मंजिले फोर्थ और फिफ्थ में किस सामग्री का उपयोग हुआ है? तो ये जो कुतुब मीनार है, ये आप जानते हैं फिफ्थ स्टोरी बिल्डिंग है। तो ऊपर का जो फोर्थ और फिफ्थ है, वो किस मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है इसमें? तो राइट आंसर होगा मार्बल एंड रेड स्टोन। कुतुब मीनार की पहली तीन मंजिलें, जो पहला तीन मंजिल है, वो लाल बलुआ पत्थर की है, जबकि चौथी और पांचवी जो मंजिलें हैं वो संगमरमर व बलुआ पत्थर का मिश्रण है। कुतुब मीनार की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? हाइट पूछा जा रहा है, अप्रॉक्स में पूछा जा रहा है। तो इसका हाइट ध्यान रखेंगे 73 मीटर का है।
कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग 73 मीटर यानी कि 240 फीट है, जो इसे विश्व की सबसे ऊंची ईंट मीनारों में रखती है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। तो राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 1192 ईस्वी के आसपास कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया, बाद में इल्तुतमिश ने इसे विस्तार किया। लाहौर का शालीमार बाग किस मुगल सम्राट ने बनवाया है? शालीमार बाग किस मुगल सम्राट ने बनवाया? राइट आंसर शाहजहां होगा। शालीमार बाग शाहजहां के काल में मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। कुतुब परिसर में स्थित आयरन पिलर किस काल का है, जो पुनः उपयोग का उदाहरण है? द आयरन पिलर ऑफ कुतुब कॉम्प्लेक्स बिलोंग्स टू विच अर्लियर पीरियड शोइंग रीयूज? तो राइट आंसर होगा गुप्ता पीरियड। लौह स्तंभ, ये इसका फोटो भी आप यहाँ देख रहे होंगे। तो लौह स्तंभ मूलतः गुप्त काल, खास करके चंद्रगुप्त सेकंड का है, जिसे बाद में कुतुब परिसर में स्थापित किया गया। महरौली लौह स्तंभ की कुल ऊंचाई लगभग कितनी है? इसका ऊंचाई पूछा जा रहा है कि ये कितना है इसका। तो ध्यान रखना है 7.21 मीटर का है ये। लौह स्तंभ की ऊंचाई लगभग 7.21 मीटर है और इसका व्यास जो है वो लगभग 41 सेंटीमीटर है। ओके। महरौली लौह स्तंभ वर्तमान में कहाँ स्थित है? ये कहाँ पे है लोकेटेड? तो आप कहेंगे कुतुब परिसर महरौली, परंतु अब यह दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित है। यह स्तंभ मूलतः विष्णु स्तंभ माना जाता है, परंतु अब यह दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने और किसके लिए बनवाया था? द सुल्तानगढ़ी टॉम्ब वाज बिल्ट बाय whom एंड फॉर whom? तो इसका मकबरा किसने और किसके लिए बनवाया था? तो आप कहेंगे इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन मोहम्मद। अब यहां से समझ में आएगा आपको कि 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश ने अपने बड़े पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद की याद में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया, जो भारत का पहला इस्लामी मकबरा माना जाता है। समझ गए? तो इल्तुतमिश का जो बड़ा बेटा था नासिरुद्दीन मोहम्मद, उसी की याद में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया गया था। बलबन के मकबरे का वास्तुशिल्पीय महत्व क्या है? What is the architectural significance of Balban tomb in Delhi? क्या है? तो आप कहेंगे फर्स्ट ट्रू आर्क। ओके, बलबन के मकबरे में भारत में पहली बार ट्रू आर्क का प्रयोग हुआ, जो ट्रैबिएट से आर्कुएट शैली की ओर बदलाव दर्शाता है। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनवाया। इसे सल्तनत वास्तुकला का जेम कहा जाता है और इसमें सच्ची मेहराब व लाल पत्थर संगमरमर का सुंदर संयोजन है। नेक्स्ट है कि हु बिल्ट द खिड़की मॉस्क्यू इन दिल्ली? खिड़की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो इस मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? खाने जहां जुनैन शाह ने करवाया। तो 1380 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के वजीर, ये फिरोज शाह तुगलक के वजीर थे, मिनिस्टर थे, ठीक है, खान ए जहां जुनैन शाह ने खिड़की मस्जिद बनवाई, जो तुगलक कालीन स्थापत्य का प्रमुख उदाहरण है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी लगभग 1351 से लेकर 1354 ईस्वी के दौरान तुगलक वंश के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट है सैयद और लोदी काल में किस प्रकार के मकबरे स्थापत्य की विशिष्ट पहचान बने? विच टाइप ऑफ टॉम आर्किटेक्चर बिकम डिस्टिंक्टिव इन द सैयद एंड लोदी पीरियड? तो आप कहेंगे ऑक्टागोनल। ओके, ऑक्टागोनल। दिल्ली का जामा मस्जिद के निर्माण में मुख्यतः किन मटेरियल का यूज हुआ? द जामा मस्जिद इन दिल्ली इज प्राइमरली कंस्ट्रक्टेड यूजिंग विच मटेरियल? तो इसमें यूज हुआ था रेड सैंडस्टोन एंड व्हाइट मार्बल।
द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बादशाही मॉस्क्यू इन लाहौर वाज कंप्लीटेड इन विच ईयर? तो ये कब हुआ पूर्ण? 1673 में। बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में हुआ और 1673 ईस्वी में पूरा हुआ। नेक्स्ट है, आगरा किले की नगीना मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? ये किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। नगीना मस्जिद आगरा किले के अंदर स्थित एक निजी मस्जिद है जिसे शाहजहां ने लगभग 1631 से 1640 ईस्वी के बीच बनवाया। यह शाही महिलाओं के उपयोग के लिए निर्मित मानी जाती है और इसमें सफेद संगमरमर का सुंदर प्रयोग हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर आपका जो दिल्ली और मुगल आर्किटेक्चर वाला जो क्वेश्चन आ रहा है ना, उसी लेवल को देखते हुए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाया है ना। और आप देख ही रहे होंगे कि किस लेवल का क्वेश्चन है और कितना मेहनत लग रहा है, कितना फाइंड आउट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस एफर्ट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।